नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं लियो राशि, सिंह राशि वालों के लिए मिड मंथ टैरो रीडिंग क्या आती है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लियोज, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट और ओवरऑल एनर्जी जो आपकी आई है वो आई है द हाई प्रीस्टेस। लियो सिंह राशि, तो महीने की जो शुरुआत है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट और जॉयफुल रहने वाली है आपकी। आप बहुत पीसफुल महसूस करेंगे। आपके आसपास दोस्त, फैमिली, सपोर्ट सिस्टम, ये सारे लोग जो हैं आपके साथ रहेंगे, जिससे आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और किसी तरीके का सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कोई गेट टुगेदर कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। हो सकता है कि कोई पुराने दोस्त वगैरह आपसे मिलें, इस तरीके की भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल एक तरीके से पार्टी जोन में आप रहेंगे स्टार्टिंग के मंथ में। आप इमोशनली जो है वो लोगों से कनेक्टेड भी रहेंगे, अपनी फैमिली के संग। इनफैक्ट आप बहुत जेन्युइनली जो है वो मन से आप खुश रहेंगे। स्टार्टिंग का टाइम जो है वो आपका काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। एक तरीके की अपलिफ्टिंग और रिफ्रेशिंग एनर्जी जो है वो दिखा रहा है। ये मतलब एक एन्जॉयमेंट का, एक मूवमेंट का और ग्रैटिट्यूड फील करने का टाइम है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स से थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि इतना पॉजिटिव जो है वो टाइम आपका दिखा रहा है ये कार्ड। जो लोग अपने दिल के करीब होते हैं उनके साथ आप टाइम बिताएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है। सेकंड कार्ड जो आपका आता है, जो मिड ऑफ द मंथ का बताता है, उसमें बता रहा है कि थोड़ा सा ना आप इनर वर्ल्ड के अंदर जाएंगे। मतलब कि इंटरनल अपने अंतर्मुखी होंगे, आप अंतर के बारे में सोचेंगे। और क्वीन ऑफ कप्स जो है ये कार्ड ये भी बताता है कि इमोशनली जो है ना आप बहुत डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे ना इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ये आपके फर्स्ट कार्ड में भी, सेकंड कार्ड में। मतलब ओवरऑल आप इमोशनल रहेंगे, अपने लोगों को समय देंगे, टाइम देंगे और इमोशनली उनकी चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। आपका इंट्यूशन, आपकी एम्पैथी, आपका जो साइकिक सेंस जो है ना इस वक्त आपका जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये भी हो सकता है कि कोई इमोशनल रियलाइजेशन हो आपको, या फिर आप किसी और को इमोशनली हील करने में भी मदद कर सके। ये भी हो सकता है कि किसी को टाइम दें और किसी को रिक्वायरमेंट हो आपके इमोशंस की, आपके समय की, तो वो आप दे सकते हैं। अपने फैमिली के किसी मेंबर को दे सकते हैं, अपने कोई नियरेस्ट फ्रेंड को दे सकते हैं, अपने ऑफिस के किसी कोलीग को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत एक आपके अंदर है ना बहुत टचिंग वाला जो एनर्जी जो है वो पूरा महीना रहने वाली है। आप है ना अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके दिल की बात होगी ना वो बिल्कुल गलत नहीं होगी। बस अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, वीकनेस मत बनाइए। इमोशनल रहना इज़ गुड, बट कोई इमोशंस का आपके फ़ायदा ना उठाए, गलत फ़ायदा ना उठाए। इस चीज़ का भी आपको इस महीने मिड ऑफ द टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मंथ के एंड में आपको है ना बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मिलेगा। चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर रहेंगी। ओवरऑल देखा जाए टाइम आपका काफ़ी स्मूथ लगने वाला है, जो कि दिख रहा है मुझे 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक के। और आप है ना एक नए स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि आपने है ना अपने आप को इमोशनली हील कर लिया है। अब आप आगे काम करने में, अब यहाँ पे आप अपना काम जो है थोड़ा सा वर्क स्टार्ट करेंगे। ये चैरियट वाला कार्ड है जो कि बताता है कि इमोशनली बैलेंस अब हो चुके हो आप, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आपका आ चुका है। स्टार्टिंग में भी आपने अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से समय दे दिया है। अब आपका काम है ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लाना। अब कॉन्फिडेंटली अब हो गया घूमना फिरना खाना पीना। अब थोड़ा सा स्ट्रांगली जो है वो आगे बढ़ना है आपको। जो आपके गोल्स हैं उनको आपको अचीव करना है। यहाँ तक कि विक्ट्री का भी कार्ड है, प्रोग्रेस का भी कार्ड है। तो यहाँ आप एंड ऑफ द मंथ में अपनी सारी चीज़ों को आप अचीव भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। ये कार्ड जो है ना एक्शन लेने का है। जैसे स्टार्टिंग में आपका जो था वो एक
शांति से बैठ के फैमिली के संग थोड़ा मेल जोल करने का था। फिर उसके बाद सेकंड फेज़ जो आपका आया काफ़ी इमोशंस वाला आया, और थर्ड फेज़ काफ़ी प्रैक्टिकल और प्रोग्रेस वाला आपका दिखा रहा है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, बस फोकस करना है आपको अपने काम में और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। आप अपने इमोशंस को, विल पावर को, इन दोनों को बैलेंस बनाना सीखेंगे और सक्सेस जो है वो डेफिनेटली आगे आपके आएगी ही आएगी। ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं देखती हूँ तो आपका जो कार्ड आ रहा है वो द हाई प्रीस्टेस आ रहा है। ये पूरे महीने की जो ओवरऑल एनर्जी है ना, वो हाई प्रीस्टेस वाली रहेगी, जो एक तरीके से कह रही है कि महीना स्पिरिचुअली गाइडेड है। मतलब कि यूनिवर्स आपके अंदर के सारे आंसर्स जो हैं उसको भेज रही है, आपके अंदर के जितने इमोशनल्स हैं उनको भेज रही है। सिर्फ आपको पता है क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे, अपने इमोशंस को, अपने सक्सेस को, हर चीज़ को प्रॉपर बैलेंस कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो सरफेस पे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए, क्योंकि उस समय आपको लगे कि आप अपने काम को छोड़ के बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको खुद को फील होगा कि वो भी आपके अंदर इनर हीलिंग के लिए ज़रूरी था। फैमिली को भी समय देना और इमोशनली जो है सबके साथ जुड़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिकली जो है वो बाहर लोगों के साथ रहना है। तो थोड़ा सा साइलेंट ऑब्जर्वेशन करिए अपने मन के बारे में, और हर बात जो है, ज़रूरी नहीं है ये भी कि आप जब सब लोगों से मिले तो आप अपनी सारी बातें शेयर करें। आपका काम क्या है, आपको क्या करना है कि जब आपकी गैदरिंग हो, जब आप लोगों से मिलें, तो साइलेंटली ना सबको ऑब्जर्व करना है। एक्चुअली क्योंकि आप यहाँ पे हील करेंगे किसी न किसी को, आप किसी न किसी से इमोशनली ऐसी बातें भी आप करेंगे जो कि आपने बहुत टाइम से किसी के संग नहीं करी है। तो आपकी फैमिली में ही, आपके फ्रेंड्स में ही कोई ऐसा मेंबर होगा जिसके संग आप जुड़ के उनके साथ कुछ, उनके या तो हो सकता है बचपन की बातें हों, या फिर हो सकता है उनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हों जो आपके साथ कोई शेयर करेगा। लेकिन आपको सिर्फ शांति से ऑब्जर्व करना है, आपको अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि शांति से ऑब्जर्व करेंगे, अपनी बातों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके खुद के प्लानिंग्स हैं उनको सबके संग ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसी चीज़ को आपको इस पूरे महीने बैलेंस करके रखना है। अपने अंदर की आवाज़ सुनिए और वही बोलिएगा, वही करिएगा जो आपका प्रॉपरली दिल कहता है, वो ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इमोशनल क्लैरिटी, इंट्यूशन और जो विजडम है आपका, उन सब चीज़ों को बैलेंस करने का महीना है आपका। नमः शिवाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। ये थी एक जनरलाइज प्रेडिक्शन जो कि मिड मंथ की है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरो का कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।